थे कि फ़ोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है, पुश और पुल होता है। और ये बात हम लोग समझ चुके थे कि फ़ोर्स क्या क्या मतलब क्या कर सकता है। उसके बाद पहला चीज़ जो यहाँ पे ध्यान देने वाला वो मतलब क्या सर आपका फ़ोर्स का डेफिनेशन की व्हाट इज़ फ़ोर्स। तो फ़ोर्स क्या है सर आपका बताइए। फोर्स इज़ दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो स्टेट चेंज करने का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना भी स्टेट को चेंज होता है, और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना भी मतलब क्या होता है सर आपका स्टेट को चेंज करना होता है। या फिर फोर्स क्या करता है सर आपका शेप और साइज़ को चेंज कर देता है। याद नहीं करा रहे हैं फोर्स के बारे में, क्या याद रखना है कि फोर्स मास को चेंज नहीं करता है। हम लोग को ये याद रखना है कि फोर्स को लोग देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स का इफेक्ट को फील कर सकते हैं। फोर्स का इफेक्ट को मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको देख सकते हैं। अब फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके बाद एक बार में समझिए, आपसे एक सवाल हम पूछे थे। न्यूमेरिकल अभी तक नहीं सीखा। हाँ। आज आप न्यूमेरिकल ही सिखा। हाँ, तो ये नॉर्थ थी मतलब क्या सर आपका साउथ, ये मतलब क्या सर आपका ईस्ट, ये मतलब क्या सर आपका वेस्ट। ठीक है, चलो सिखाओ। सिखा रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग के पास मतलब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना लगा सर? ये दिशा किसने बनाया? दिशा किसी ने बनाया नहीं, दिशा डिस्कवर किया गया। दिशा हमेशा से था, है ना। क्या सूरज को देख के बनाएगा? कह सकते हैं सूरज को देख के बनाया। सूरज को लेकिन देख के अलग अलग जगह से अलग अलग दिखता है सूरज। बात मेरे ध्यान से समझो। सूरज हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका पूरब से ही निकलता है। सूरज हमेशा मतलब क्या होता है पश्चिम से ही डूबता है। तो जिस दिशा से मतलब क्या होता है निकलता है उसको कहा गया पूरब, जिस दिशा में डूबा उसको कहा गया पश्चिम। लेकिन इंसान को समझने में बहुत टाइम लगा। हाँ, बहुत टाइम लगा। अब लेकिन कैसे समझे इंसान लोग? इंसान मतलब जैसे ये तो ऐसे ही घूमता ही रहता है। एक सिंपल बात कैसे समझे इंसान? तुमको एक मैथ्स का सम मतलब क्या डिफिकल्ट लग रहा था, मम्मी बार बार कराएं, बार बार कराएं, बार बार कराएं, बार बार कराएं, बार बार कराएं। नहीं, अलग नहीं है। तो इंसान भी क्या रोज़ देख रहा है सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, डूब रहा है, अच्छा यहाँ से निकल, यहाँ से डूब रहा है, यहाँ से निकल, यहाँ से डूब रहा है। तो अच्छे से बोलो, पूरा बोलो। लेकिन देखो एक लॉजिक ही सब देखो। हाँ, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन आप अलग जगह में बहुत दूर जाओगे, कोई दूसरे देश में, उधर आप अलग लगेगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो इसलिए आपको शिफ्ट दिखाता है ना कि मतलब ईस्ट और वेस्ट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है। इसलिए कुरान में भी लिखा हुआ रब्बुल मगरिबैन व रब्बुल मशरिकैन, यानी एक मगरिब नहीं है और एक मतलब एक वेस्ट नहीं और एक ईस्ट नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर आपका पूरा स्पेक्ट्रम है ईस्ट का, पूरा स्पेक्ट्रम है वेस्ट का। मतलब अल्लाह ताला रब्बुल मगरिबैन, मगरिबों का रब प्लूरल में है ना, रब्बुल मशरिकैन, मशरिकों का रब, मतलब बहुत सारा मगरिब है, मतलब बहुत सारा जगह। हाँ, मतलब समझो रेंज है। रेंज मतलब क्या है, समझो अभी तुम देख रहे हो सूरज यहाँ से निकल रहा है, यहाँ डूब रहा है। सीज़न चेंज होगा सूरज यहाँ डूबेगा, फिर सीज़न चेंज होगा सूरज यहाँ डूबेगा। ये रेंज के अंदर सूरज घूमते रहता है डूबने वक्त भी, और ये रेंज के अंदर घूमते रहता है सूरज मतलब क्या उगने वक्त भी। मतलब हर 12 महीना में देखोगे ना सूरज का निकलने का ईस्ट में अलग अलग पॉइंट होगा और वेस्ट में मतलब क्या आपको डूबने का अलग अलग पॉइंट होगा। तो एक मगरिब नहीं है और एक मशरिक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या बोले रब्बुल मगरिबैन व रब्बुल मशरिकैन, मतलब रब मगरिबों का और रब मतलब क्या आपको मशरिकों का। कुरान में कितना साइंटिफिक है बताओ, आ जाओ, है ना। कुरान भी साइंटिफिक नहीं, उससे ही साइंस चुरा है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि मतलब अल्लाह ताला ही साइंस दी है और दिमाग के इंसान को कि इंसान साइंस समझ पाए। और साइंस का बहुत सा फिनोमेना को अल्लाह ताला कुरान में इस्तेमाल किया इंसान के हिदायत के लिए। आ जाओ, हिदायत मतलब गाइडेंस, सही रास्ता। साइंस समझने से हम लोग सही रास्ता मिल जाएंगे। अल्लाह ताला उसको मिसाल की तरह इस्तेमाल की है। जैसे अल्लाह ताला बोलते हैं कि अफलम यंजुरूना इलल इबिल, ये तो हम बहुत ताला को बोले हैं, काफ वल कुरानिल मजीद बल अजीबू अन जाअकुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, है ना। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद। अफलम यंजुरू इलस समाई फ़ौक़हुम, क्या वो नहीं देखते अपने ऊपर आसमान कि हमने उसे कैसे बनाया। यहाँ पे आते हैं ना, साइंस को अल्लाह ताला दिखा रहे हैं ना, वज़य्यन्ना, हाँ, और किस तरह सजाया। आ जाओ, तो आपको कैसे पता ICSE में साइंस हट जाएगा? इतना जल्दी साइंस हटाने से कुछ समझ ही नहीं। हाँ, तो आप एक काम कीजिए 10 तक साइंस ले लीजिए, 10 के बाद छोड़ दीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, मेरे को लेने का ऐसे मन नहीं है, लेकिन साइंस के बारे में जानने का मन है।
है ना, हम समझ गए। तो आप पूछते रहना, बताते रहेंगे। चलो आ जाओ। तो एक बात बोल रहा हूँ, हाँ, तो आईसीसी में क्यों इतना जल्दी हटा देते सही? पता नहीं सर, लेकिन हटा देता है। सीबीएसई में तो 10 के आपको बाद कौन हटाता बोला? है। बोला कोई नहीं, लेकिन CBSE वो नहीं, पूरा बोर्ड डबेगा ना। हम्म, आप देखो इंडिया में जितना भी बोर्ड है, हाँ सब बोर्ड में मतलब हटाते हैं, मतलब 10 से हाँ हर एक बोर्ड। हाँ। तो भी ये आईसीसी में क्यों जल्दी हटा दें? आईसीएसई बोलता है कि जिसको मतलब जो है साइंस चुनना है जल्दी पहले चुन ले, ताकि उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाए। और जिसको कॉमर्स चुनना है वो पहले चुन ले, ताकि अच्छा फोकस कर पाए। और जिसको आर्ट्स चुनना है वो पहले चुन ले, ताकि अच्छे से फोकस कर पाए। 8 से नहीं चुन रहे, 11 के बाद। हाँ, सब स्कूल ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन मतलब क्या कुछ कुछ स्कूल ऑप्शन देता है सर। तो देने से तो वो लोग 0 बन जाए। हाँ, ये बात तो है सर। नहीं देना चाहिए स्कूल वाले को। है ना, मैथ्स तो 10 तक पढ़ाना चाहिए कम से कम। है ना, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो हम आपसे एक सवाल कब से पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि अगर मेरे हम 10 न्यूटन सर फोर्स मेरे को लगाया। लगता है कि ना, हम्म, हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर कोई भाषा तो अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं यूनिवर्स। आप हाँ, समझिए। फायदा नहीं होता लेकिन भाषा पढ़ के, क्योंकि बच्चे लोगों को भी वो भाषा पढ़ने आते हैं। हाँ, नहीं फ़ायदा होता है कि हम लोग जिस लेवल में भाषा को देखते हैं ना, एक पीएचडी करने वाला उससे कहीं ऊंचा लेवल में भाषा को मतलब क्या करता है, देखता है। वो नहीं देखता होता है, फायदा। हम लोग देखते हैं बस, हम लोग बात करने के लिए देखते हैं, वो लोग देखता है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट से। लेकिन फायदा क्या होता है? इंसान लोग को ज़्यादा भाषा नहीं, खाली बोलने से ही तो भाषा, भाषा क्या होता है? बस समझने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए, बस। है ना। आ जाइए, क्योंकि मेरे दिल में जो फीलिंग है वो आप तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम भाषा है, और आपके दिल में जो है वो आप हम तक ये पहुंचाने तो के होता है लिए, लैंग्वेज। है ना। तो लैंग्वेज को पढ़ के कुछ फायदा मिलता नहीं है। लेकिन आदमी के मन में जो रहता है वो कह नहीं पाता है ना, कहने में मुश्किल होता है। जो भाषा जानता है उसके लिए आसान होता है, जो नहीं जानता उसके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, मैं अभी जो मन बोल, मैंने कैसे पूछा था वो बोल। हाँ, तो कैसे? भाषा के द्वारा पूछा था आपने। तो आप बोल रहे हो मेरे को भाषा नहीं आता? आप ऐसा नहीं बोला, हम ये बोला कि जिसको नहीं आता है उसको मतलब क्या है सर, आपका व्यक्त करने में अपने लेकिन आप को हर एक डिफिकल्टी लोगों होगा। को मतलब भाषा आता है। अभी तुम अदान से पूछोगे तो वो उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी जितना तुम कर पाओगे, जितना अच्छा से। अरे मैं तो पढ़ और रहा हूँ मम्मी ना। तुमसे अच्छे से कर पाएंगे। अब क्या बोल रहे हो? 12 तक तो आएगा ही ना। हाँ आएगा, आ जाओ। देखो इसमें भी अब भाषा ही घुस रहा है, अब देखो। हाँ, भाषा तो है उसमें। तो वो सब सब्जेक्ट भाषा लेके के तो क्या कुछ नहीं फायदा हो होता है? इसमें भी भाषा हम लोग ऐसे भी सीख ही जा रहे हैं पढ़ के। असल में क्या है ना, इसमें मैथ्स में भी देखो, मैथ्स में भी लिखा रहेगा ही। लैंग्वेज हम बता रहे हैं आपको, इसमें लैंग्वेज रिटोरिकली इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप तो नहीं समझने वाले। इसमें लैंग्वेज का मतलब क्या है सर, आपका लिटरली डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रहा है। छोड़ो, फायदा नहीं है। लेकिन लैंग्वेज वर्क के कोई फायदा ये नहीं। वो लैंग्वेज है जिसका फोकस दिमाग है। एक वो अरे भी आप लैंग्वेज होता नहीं है समझोगे जिसका आप। फोकस दिल होता है। आप नहीं समझोगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में आ जाओ। तो आपसे एक सवाल हम पूछ रहे थे बहुत देर से कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स हुआ? हम अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और आप अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो कितना फोर्स हुआ? लेकिन आर्ट्स एक बकवास के लिए है, बकवास हाँ, वो आर्ट्स। छोड़ दो, वो छोड़ दो। आगे बोलो बकवास है आर्ट्स। नहीं बोल सकते हैं सर। बकवास। अगर हमको अभी जो पता है वो पता नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि आर्ट्स बकवास है, लेकिन आर्ट्स में बहुत कुछ है। लेकिन हमारे लिए फायदा नहीं है। हाँ, ये बोल सकते बकवास हो, ये बोलो। बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। बकवास बोलो। अरे क्या हो जाएगा? आपका गुनाह हो जाएगा क्या? नहीं, बकवास नहीं मानते तो कैसे बकवास बोले, बताओ तुम हमको। आप बोलो बकवास। ये तुम बोल सकते हो कि अभी मेरे लिए आर्ट्स में कुछ फ़ायदा नहीं है। आप बोलो बकवास। नहीं बोल सकते सर, बोलो। गलत बात किसी प्रेशर में नहीं बोल सकते है ना। अरे गलत बात, वाह, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं इसको। गलत बात अल्लाह। आप मानोगे तो नहीं। गलत मतलब देखो, तुम अगर मानते हो बकवास है तो तुम्हारे लिए वो बोलना सही है, लेकिन हम अगर नहीं मानते बकवास है तो मेरे लिए बोलना गलत है ना। अगर हम मानते बकवास और बोलते बकवास तो सही होता। ऐसे भी 12 तक पढ़ाती है। हाँ, वो तो पढ़ाते आप हैं। क्या कॉलेज में भी पढ़ाते हैं ना? कॉलेज में चुनेगा उसको पढ़ाएंगे। लेकिन 12 का आप लैंग्वेज देखोगे दिमाग खराब हाँ, वो होगा। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है मतलब। 12 में तो मतलब कम से कम 12 में तो पूरा ही भाषा सीख जाते। 12 तक कौन नहीं सीखेगा? हाँ, सीख पूरा जाता है भाषा। आदमी। इंग्लिश जो पढ़ रहा है इंग्लिश सीख जाता है, हिंदी जो पढ़ रहा है हिंदी सीख जाता है, बांग्ला जो पढ़ रहा है बांग्ला सीख जाता है। ये बात देखो, आपको सही है।
जो इधर मतलब 10 तक पढ़ेगा वो बाहर के देश में जा सकेगा, देखो एक सिंपल बात हम बता रहे वीजा हैं। मिल जाएगा उसको। उसको क्यों 12th मिलेगा? तक उसको आदमी- भाषा आता है, भाषा आता है उसको। इसलिए 12th तक आदमी 80% ऑफ द लैंग्वेज मतलब क्या होता है सीख लेता है। बाकी 20% को जानने के लिए आदमी क्या करता है, सर आपका लैंग्वेज में और ज़्यादा पड़ता है। लेकिन कोई समझे फायदा बात नहीं क्या होता। हुई ना? वो जो श्रीकांत में जो दिखाया था ना, हाँ। वो लोग बोल रहे थे कि कोर्ट में बोल रहे थे कि मतलब कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट लोग आर्ट्स में भाग रहे, हाँ। लेकिन ये तो उल्टा ही निकला, ये मतलब जो है साइंस में भाग है ना, फिर अंधा हो गया। अंधा हो गई बात। तो मतलब समझो साइंस में उसमें दिखा रहा था कि वो कोर्ट में बोलने चाह रहे थे कि आर्ट्स में कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग अच्छा। वही समझा रहे थे। साइंस में बहुत वैल्यू है, लेकिन एक कॉमर्स में बात तुम बहुत वैल्यू समझो, है। देश का नीति जो बनाता है ना, वो लोग आर्ट्स पढ़ा हुआ होता है, पॉलिसीज। और असल में देश लेकिन को जो वही लोग कर रहा है। जो लोग बड़े बड़े नहीं बनते, हाँ, जो वो लोग लोग- टीचर हाँ। बनते हैं वो लोग बकवास है। लेकिन वो जो नीति सीखा वो भी तो टीचर से सीखा ना। अरे छोड़ो छोड़ो, अच्छा, हटाओ। बकवास, आपका बकवास नहीं सुनते। अच्छा तुम बकवास नहीं सुना, ये इसका आंसर दो। अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये साइंस है, और आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो कितना फोर्स हुआ? हाँ? हम लगाएं 10 न्यूटन का फोर्स और आप लगाएं 10 न्यूटन का फोर्स, तो कितना फोर्स हुआ? 1 किलोग्राम। नहीं न्यूटन बताओ ना, किलोग्राम लगाएं वही कुछ नहीं। क्या? हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो कितना न्यूटन फोर्स हुआ? 20। ये रॉन्ग आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है क्या पूछना पड़ेगा? अगर हम नॉर्थ में फोर्स लगाएं और आप भी नॉर्थ में फोर्स लगाएं तब हुआ 20 न्यूटन फोर्स। लेकिन हम फोर्स लगाएं नॉर्थ में और आप फोर्स लगाएं मतलब क्या सर आपका साउथ में, तब पता है क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल, ज़ीरो। माइनस। मान लीजिए आपका फोर्स अगर मतलब क्या था 10 न्यूटन पॉजिटिव था, तो मेरा फोर्स मतलब क्या था आपका 10 न्यूटन नेगेटिव हो गया मतलब क्या सर आपका 0। तो इससे क्या समझ में आया? ये स्केलर अगर आप क्वांटिटी। ईस्ट वेस्ट में दिखो, हाँ ईस्ट वेस्ट में ही कर सकते हैं। सेम ही होगा ईस्ट हाँ, वेस्ट में। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर लगता है तो कैंसिल हो जाता है, सेम डायरेक्शन में फोर्स अगर लगता है तो मतलब क्या होता है आपका ऐड होता है। तो इससे क्या मतलब समझ कट में आया? जाता है। देखो इससे क्या समझ में आया? फोर्स में बस मैग्नीट्यूड नहीं है, फोर्स में क्या सर आपका डायरेक्शन भी है। तो आपको कोई बोले कि इतना न्यूटन तो आप उसका डायरेक्शन भी क्या करना पड़ेगा सर आपको जानना पड़ेगा। अब आ जाओ आगे देखते हैं। हाँ चलो, मम्मी अब बोली थी force- कि आदान को हाँ, आदान को- इंजीनियर बनाए। इंशाल्लाह। कैसे बने? अरे तुमको अभी मजाक लग रहा है सर, अगर बच्चा है वो जब बड़े होते होते उसको अकल आएगा ना तो तुम देखना वो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर के लिए तो साइंस ही पढ़ना होता है हाँ ना? तो साइंस पढ़ेगा वो फिर। साइंस और मैथ्स लेके पढ़ना होता है। साइंस और मैथ्स लेके पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी का इग्नोर। Biology- तो वही चैप्टर हुआ था, अच्छा यहाँ पे आ जाइए। वही चैप्टर हुआ। अच्छा ठीक है, तो अच्छा बात है, आ जाओ। हाँ अच्छा बात है। अच्छा बात है, बकवास। मतलब तुम वो अभी छोड़ दो, अभी आ जाओ। अभी लोग फिजिक्स में ध्यान एक दो। तो लड़का बोल इतना हंसी आ रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था सबसे। अब तुम और मेरा एक बात, तो बोल रहा था कि ये चैप्टर पढ़ने से शर्म आए। शर्म आना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के अंदर शर्म मतलब कि इनबिल्ट बनाया है। जिसको नहीं आता है वो आप नॉर्मल है समझो, है ना? लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं। शर्म वाला चीज़ में शर्म आना चाहिए सर। जैसे आदमी को अगर चोट लगेगा तुमको तो आंसू निकलना चाहिए। कोई को दूध दे रहा है अगर तो हंसी मतलब क्या असर पाना चाहिए ना। आप सचमुच में क्यों कर रहे हो? सच मुझ में इसलिए कहते हैं ताकि आपको मतलब समझ में आए, एग्जाम्पल के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। आ जाओ अरे पढ़ने में क्या होता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पढ़ने में क्या होता है? पढ़ने में क्या होता है मतलब? पढ़ने में क्या शर्म है? पढ़ने में को अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। आप तो पागल हो। हो सकता है, और जानते हो हाँ। तो आदान को ही पढ़ा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक सिंपल बात को मतलब क्या करना है सर आपको समझना है। याद करिए कहाँ चला गया हम लोग? हाँ ये पेज नंबर कितना था? ये पेज नंबर 38, पेज नंबर जल्दी 38 आप के बाद- लगता है 20 मिनट ही पढ़ा सकते हो आदान को, हाँ क्योंकि 10 बजने में ज़्यादा टाइम नहीं है। पेज नंबर 30। छोड़ दो, आप कल आओगे ना मैथ सर आने से क्या, कल लास्ट है मैथ सर का। हाँ हाँ लेकिन एक फीलिंग्स तो अलग ही आता है जो छोड़ गया था। हाँ फिर लगता है कि पहले पढ़ता था, हाँ एक अलग ही फीलिंग्स आता है। हाँ अलग फीलिंग तो आता है मेरे को क्या पता, पुराना दिन बहुत याद आता है। है ना? आपको ऐसा हुआ है कभी? आता है सर, नॉस्टैल्जिक आदमी हो जाता है। हाँ आदमी नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता हो जाता है।